आज के सदर जनाब मौलाना मिसबाहुल हक साहब, नाजिम मदरसा जियाउल उलूम परसौनी, और इस इज्तिमा का नकाबत कर रहे बहुत हमारे अजीज कारी मुमताज साहब। पर क्या है, आज हम लोग शुरुआत कहीं से लेकर एक बार हमारे साथ में हम लोग जब शुरुआत कमता में किए, सिमरिया आए तो अमानुल्लाह साहब ने बताया कि यार ये तो अजीब मामला है। लोग जो है सेंट्रल कमेटी पहले बनाता है, तब लोग बूथ पर पंचायत बनाता है। आप लोग तो बूथ से शुरू कर रहे हैं कि सेंट्रल कमेटी के लोग, सेंट्रल में कोई लोग नहीं है, सेंट्रल के लोग होते। आज पूरा दुनिया में जितना भी तंजीम बना है ऊपर से बनते आया है, नीचे आता है कितना आता है वो तो बात जो कुछ भी हो, पर बनता है ऊपर से ही। पर हम लोग जो है सोचे नहीं, अगर मेरा घर सही नहीं होगा हम बाहर नहीं अच्छा कर सकते हैं, हम अच्छा नहीं हो सकते हैं, हम दूसरे को अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने घर से शुरुआत किया है और आगे तक चला जाएगा। अभी जो है शायद कि हमारे भैया बता रहे थे कि नहीं जो फैसला लीजिएगा चुनाव का मामला, तो इसी तरह मीटिंग हो करके फैसला लीजिएगा तो बेहतर होगा। यही तो मेन मकसद है कि अगर ब्लॉक में, पंचायत में अगर हमारे उलमाए दीन और हमारे अंजुमन कमेटी के लोग अगर साथ में रह करके साथ ही साथ तो अभी कमेटी बन रहा है, जब तक कोई कमेटी जिले के विधानसभा के ऊपर भी हम लोग चलेंगे। अभी तो ये सिमरिया विधानसभा ही है, तो विधानसभा के तमाम लोग जितने भी सदर, सेक्रेटरी, कारकुनान और मेंबरान जितने भी सिलेक्शन होके आते रहे हैं आएंगे। इसी तरह हम लोग एक जगह तमाम एक विधानसभा, एक विधानसभा प्रखंड में ऐसी मीटिंग लेकर के कोई भी फैसला होगा, जैसे कि अंजुमन कमेटी फैसला लेता है कोई भी अपने गांव के लिए, उसी तरह हम लोग कोई भी फैसला ले करके कोई काम हम लोग करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसलिए प्रयास करेंगे कि ऑफिस में तो वोट होना है, हम बहुत बड़े हो जाएंगे तो हम वोट तो नहीं दे सकते, हम कितना दे सकते हैं, 2 को 4 को अपने घर वाले। लेकिन अगर तमाम गांव के लोगों को अगर बात करके अगर करते हैं, क्या है, हम जेपीएम में है, आप भाजपा में है, कोई कांग्रेस में है, कोई कहाँ तमाम लोग दिगर पार्टियों में है, तो तमाम दिगर पार्टियों के अगर हम कांग्रेस में है तो क्या हम कांग्रेस को जिता पाएंगे? 10 को वोट दे करके नहीं जिता पाएंगे। आप अगर आरजेडी में है तो आरजेडी में जितने लोग हैं उतना देकर के जिता दीजिएगा। ऐसी काम कभी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग यही सोच के किए हैं कि हम लोग एक जगह बैठेंगे और तमाम लोगों को डिसाइड के बाद जो है जो बात बनेगी उसी पे हम लोग काम करेंगे। जीतने की तरफ जाएंगे, हम हारने की तरफ जिंदगी भर गए हैं, अब हम नहीं जाएंगे। हमारा कोई काम नहीं होता है क्योंकि जानता है कि साला कहाँ जाएगा। बहुत सारे लोगों से आप लोग सुने होंगे कि अरे मुसलमान कहाँ जा सकता है, उसकी तो मजबूरी है हमको वोट देना। तो मजबूरी बना करके उसको कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। तो इसका वजह यही है कि हम कई फिरके में, कई राजनीतिक दल में जाते हैं जिसके चलते हमारी वजूद नहीं उसके पास। जिस दिन ये बात, क्योंकि उसको मालूम चलेगा, निश्चित हर पार्टी को चलेगा कि लोग जो है एक जगह एक बात करेंगे तो जाकर के हम लोग वोट फोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, तब जाकर के इसकी जो इज्जत बढ़ेगी, इज्जत मिलेगी और इज्जत देने का भी काम हम लोग करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? आज देखिए आबादी हम लोगों का क्या है कि आज हमारे कमोबेश 30 करोड़ आबादी, 25 करोड़ आबादी हिंदुस्तान में हमारा है। जिस समय हमारी आबादी 8 से 10 लाख हुआ करता था, उस समय हम 1000 साल 700 साल हुकूमत की है। आज 30 करोड़ आबादी में हम गुलाम की तरह जिंदगी जीते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसीलिए है कि हम अलग अलग भिन्न तबके में हैं, भिन्न खानदानों में बटे हुए हैं, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह के चाह से बेइंतहा उम्मीद मुझे हुआ कि नहीं हम बदल सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम अपने लोगों को दे सकते हैं। अभी बहुत सारे इसमें एजेंडे हैं, लेकिन मेन एजेंडा यही है कि हम तमाम उलमाए दीन को, तमाम अंजुमन ने सदर और सेक्रेटरी को हम सियासत बेहतरीन कराएं और सच्ची सियासत कराएं, क्योंकि इन्हीं के देन की वजह से हम सच्ची सियासत कर सकते हैं। अन्यथा हम बहुत सियासत किए हैं और ऐसे ही माजूर होके चले जा रहे हैं। तो कुछ कभी किसी तरह की मुसलमानों को परेशानी हुई, कोई किसी ने फोन नहीं उठाता है।
आप कोई जानने वाले लोग हैं, अगर उनको बात करेंगे उनको डर सताएगा कि अगर हम मुसलमानों के लिए अगर हम पैरवी करते हैं, थाने में, ब्लॉक में, एसपी को, डीसी को ये खबर चल जाएगी कि मुसलमानों के लिए पैरवी किया है, वो है हिंदू, बता देगा, फिर हमारा हिंदू वोट बैंक चला जाएगा। इसके वजह से हमारे खुल के मदद भी नहीं करते हैं और अंदर से तो मदद करना ही नहीं है, तो जाहिरी दिखाने के लिए लोग मदद करने का सिर्फ हम ही भरते हैं, पर कोई नहीं भरने वाला है। आज हमारी आबादी यहाँ पे मैंने 17% लगभग झारखंड में है। आज हमको क्या मिलता है, देखता है कि इस गांव में, इस विधानसभा में मुसलमानों की आबादी है और पूर्वज से जो आया जा रहा है, पार्टी के लोग हैं तो उसको टिकट देंगे, जबकि हमारा हिस्सेदारी बनता है 14%। 14 को विधानसभा में हमारा आज 81 विधानसभा में 14% बनता है, 14 को विधायक का, 2 को लोकसभा का, लेकिन नहीं कोई देने वाला है, क्योंकि जानता है कि कहाँ जाएंगे तो हमको ऐसे मजबूर है। तो भाजपा डरा रहा है, भाजपा को तो देगा, नहीं देगा तो हम को देगा, ये खौफ दिखा करके हमसे वो नाजायज फायदा उठाता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि तमाम उलमाए कराम से कि इस पर आगे आए और सियासत करें। कहीं ऐसा नाजायज नहीं है, गुनाह नहीं है सियासत करना, जो हमको इल्म हुआ कि सियासत करना गुनाह नहीं है। सियासत में गंदी चीजें जो है, आज सियासत बुराई से करता है लोग, वो बुरी चीज है, वो हरामकारी होगा, वो गुनाह होगा, लेकिन सियासत बेहतरीन किया जा सकता है और बिना सियासत को हम अपने कौम को नहीं बदल सकते। चाहे जितना भी बेईमानी शैतानी करके हम अरबपति बन जाएंगे तो हम सिंगल बन सकते हैं, हम अपने कौम को नहीं दे सकते हैं। और समाज में अगर हम बेहतरीन एक जगह जमा होकर के अगर मेरी आवाज जिस दिन हम तमाम झारखंड के मुसलमानों को, शुरुआत अगर झारखंड के मुसलमानों को अगर जिस दिन हम 1 लाख पहुंचा देंगे मोराबादी मैदान में, और इस टोपी और इस दाढ़ी के लोगों को अगर वहां पहुंचा देंगे, उस दिन उसकी मजबूरी होगी कि हम जो है उसकी हिस्सेदारी की तरह दें, उसकी हिस्सेदारी की तरह हम उसको सीट दें। जब तक हम सियासत नहीं करेंगे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं, हम किसी को मदद नहीं कर सकते हैं। अभी छोटा सा काम जनाब गाजी मुमताज साहब के यहाँ है, आगे साइड में पूरा बस्ती इनका है, रहमतनगर में आगे से कुछ भूमियार बिरादरी ने इनका जमीन आगे जमीन करवा लिया दरमजरूआ जमीन के लिए। बताइए आज 8-10 दिन से हम लोग परेशान, लेकिन किसी ने न मदद किया और रोड नहीं दिलवा पाए, आज चारों तरफ बाउंड्री कर दे रहे हैं। तो क्या हुआ, हम तो उसको वोटर सिर्फ बने हैं, हमको कोई मदद करने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम एकजा नहीं है, एक इतिहास के साथ हम नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसा बात है। ऐसा बात नहीं है कि गैरों ने नहीं जानता है कि देवबंदियों में बटा है, वहाबियों में बटा है, सुन्नियों में बटा है, शिया में बटा है, ये लोग बटा हुआ है, ये लोग एक जगह नहीं है। जिस दिन ये बात उसको समझ में आ जाएगी वो मजबूर होकर के हमारे रहनुमाओं को ढूंढने लगेंगे। बहरहाल बहुत लंबा हो जाएगी मीटिंग। अभी हमारा मकसद यही है कि हम लोग जो है ब्लॉक वाइज जो है कमेटी बन रही है। 12 ब्लॉक हमारे जिला में पड़ता है। अभी हम लोग जो है इसके बाद हमको लगता है 2-3-4 दिन में हम लोग पथलगड्ढा और एक मयूरहंट वहाँ पे हम लोग 2-4-5 दिन में कर लेंगे, यही हमारी उम्मीद है। और जितना जल्दी कोशिश करेंगे कि हम लोग जब पूरा हो जाएंगे तो जिले में तमाम चुने हुए उलमाए दीन को एक जगह जमा करेंगे चतरा में और